मैं अपने पति को खाने में जहरीली दवा मिलाकर खिलाती थी ताकि मेरा पति बीमार होकर मर जाए और मैं अपने आशिक से शादी कर लूं। एक दिन मेरे पति को खून की उल्टी आने के बाद उनकी मौत हो गई। कुछ दिन तक तो मैंने झूठ बोलकर शोक मनाया। मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तभी मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई तो मेरी माँ को बाहर निकाल दिया गया और अंदर जाके जो मुझे पता चला उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम रिया है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करती थी क्योंकि मुझे दुनिया में इतने अच्छे माँ बाप मिले थे। मुझे जीने के लिए माँ बाप की मोहब्बत ही काफ़ी थी। मगर एक दिन मेरी दोस्त निक्की मेरे घर आई और उसके पास बहुत सारे गिफ्ट थे। उसने मुझे दिखाया और बोला कि ये मेरे बॉयफ्रेंड ने दिए हैं। उसने मुझसे कहा तुमको भी किसी से प्यार करना चाहिए। माँ बाप की मोहब्बत के अलावा एक और मोहब्बत होती है जो पूरी ज़िंदगी को पूरा कर देती है, ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर देती है। निक्की ऐसी बातें करती रही और मुझे इतना बुरा लग रहा था। उसने चूड़ियाँ दिखाई और भी तरह तरह की चीज़ें थीं और कहा सब कुछ मुझे मेरे आशिक ने दिया है। मेरी सहेली के पास कितनी महंगी चीज़ें हैं, मैं यह देख रही थी। वो तो बस मामूली सी लड़की थी। तभी दूसरे दिन मैं अपने कॉलेज से आ रही थी कि एक लड़का मुझसे टकरा गया और मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। उसकी बात मैं समझ नहीं पाई थी, इसीलिए गुस्से से बोली, क्यों टकरा गए, देख नहीं सकते हो? उसने मेरे सवालों से मुस्कुरा कर कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उसे मेरे बारे में सब कुछ पता था। वो बहुत दिनों से मुझसे पसंद करता था, मुझसे मोहब्बत करता था। अगर वो जानता ना होता तो फिर कैसे मेरी मोहब्बत का दम भर सकता था। मैं वहाँ खड़ी हुई थी। उसने मेरे बैग में एक पेपर में अपना नंबर लिख के डाल दिया और मेरी खामोशी का फ़ायदा उठाकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मुझे होश आया तो मैं जल्दी से घर आ गई। मैं उसका शिकार हो रही थी। मेरे अंदर ही अंदर गुदगुदी पैदा हो रही थी। मजबूर होकर हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। मैंने बैग खोला और उसके नंबर को देखा और कॉल करने लगी। वो तो जैसे मेरे फ़ोन का ही इंतज़ार कर रहा था। हम दोनों ने 2 घंटे तक कॉल पे बात की और ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। वह मुझे मेरी दोस्त निक्की की तरह कीमती गिफ्ट दिया करता था और दिन ब दिन दोनों बहुत मोहब्बत भरी बातें किया करते थे। मैं उसे खुद को मोहब्बत करने से रोक नहीं पाई थी। हम दोनों रात रात भर जाग कर एक दूसरे से बातें करते थे। दिन ब दिन बढ़ती हुई लापरवाही अपने आप को देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था और मैं ज़्यादा देर तक पढ़ भी नहीं पाती थी। उनकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी, समझने के काबिल नहीं रही थी। वे मुझसे अकेले में मिलना चाहता था। मैंने मना कर दिया कि मैं घर जा रही थी तो उनके घर में कोई नहीं था। उसने मुझे बुला ही लिया था। उसके घर में कोई नहीं था, ऐसे ही पता लग रहा था। अगर उसके घर में पता चल जाता तो क्या होता? अभी हम बैठे आपस में बातें कर रहे थे। मैं उससे दूर बैठी थी। जिंदगी का यह पहला पल था उसने मुझे जब अपने करीब कर लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने मना किया कि यह गलत है तो वो बोला तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कहा सब कुछ गलत कर रहे हो। उसने मेरे होठों पर हाथ रख दिया लेकिन मेरा दिल तो उसकी बाहों से निकलने को ही नहीं कर रहा था कि मुझे दुनिया जहान का सुकून मिल रहा था। फिर किसी की आवाज़ आई और शायद उसके घर वाले वापस आ चुके थे और उसने जल्दी से घबरा कर मुझे छुपा दिया। माँ बाप अपने कमरे में चले गए। इसका फ़ायदा उठाकर बाहर निकल आई थी। अभी मेरे साथ जो हुआ था उसे याद करके दिल से अजीब सी बेचैनी हो रही थी। दीवानी हो चुकी थी मैं उसकी। मेरे घर वाले ने किसी और से मेरा रिश्ते की बात कर ली। नौकरी के लालच में मेरे माँ बाप को मजबूर कर दिया था। वह लड़का मेरे लायक नहीं था। वह मुझसे उम्र में भी बड़ा था। उसके बारे में जब मुझे पता चला तो मैंने शोर मचा दिया। अपने माँ बाप को साफ साफ मना कर दिया। तो माँ बाप ने कहा तुमको वही करना होगा जो तुम्हारे माँ बाप चाहेंगे। इनकार की सूरत में तुम्हें अपने माँ बाप का मरा हुआ मुंह देखना होगा। फिर मजबूर होकर मैंने अपने आशिक से संबंध खत्म कर दिए और मेरी शादी हो गई। जिस घर में मेरी शादी हुई थी वो घर बहुत बड़ा था और मेरे ससुराल में सिर्फ सास ससुर के अलावा और कोई नहीं था। मुझे बहुत आराम था। सारा दिन लेटी रहती थी। मेरी सास ससुर भी मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरा पति तो मेरा दीवाना था, मुझसे बहुत प्यार करता था। मगर मैं खुश नहीं थी। मुझे आज भी अपने आशिक की याद आती थी। एक दिन मेरे आशिक ने मेरे पास फ़ोन किया। मेरा दिल अजीब सा फील करने लगा। मुझे फिर से एक खुशी मिल गई थी। मैं अपने आशिक से रोज़ बात करती थी और मेरे आशिक ने कहा कि तुम अपने पति को मार दो, हम दोनों शादी कर लेंगे।
कोई जान भी नहीं पाएगा। मैं अपने आशिक की बात से सहमत हो गई और रोज़ अपने पति को खाने में जहरीली दवा मिलाकर देने लगी थी। और ऐसे ही करते हुए मुझे 20 दिन हो चुके थे। रोज़ की तरह आज भी मैंने अपने पति के खाने में जहरीली दवा मिलाकर दे दिया था। वो खाना खा ही रहा था कि अचानक से उसे खून की उल्टी होने लगी और मौके पे ही वो मर गया। मैंने कुछ दिन से ऐसे ही झूठा दिखावा किया और फिर अपने पिता के घर आ गई थी और वहाँ पे आकर फिर से मुझे पहले जैसा लगने लगा था। मैं सारा सारा दिन अपने आशिक से बात करती थी, मगर मेरा आशिक अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो मुझे बहुत गुस्से में ही बात करता था। वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहता था। एक दिन मेरी तबीयत बिगड़ी तो मेरी माँ मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। तो डॉक्टर ने चेक करने को बोला और मेरी माँ को बाहर निकाल दिया। फिर जो डॉक्टर ने मेरा चेकअप करने के लिए आए थे वो मेरे पति का दोस्त था। वो मुझे बहुत गुस्से भरी नज़र से देख रहा था। मैं उसको जानती थी, शादी में भी वो आया था, दोबारा मेरे पति के साथ घर भी आया था। मुझे उसने ऐसी खबर सुनाई जिससे मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। ज़िंदगी में दूसरा सफ़र मैं तय करने जा रही थी। यह खबर सुनकर मैं परेशान हो चुकी थी। इस खबर ने मुझे परेशान कर दिया था। वह मुझसे कहने लगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे पता है कि मेरे दोस्त को आपने ही मारा है। उसने विश्वास करके मुझसे पूछा कि ऐसे कैसे कर सकती हो। मैंने उससे कहा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, बिना वजह मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ। उसने कहा कि मेरे पास इस बात के सबूत भी हैं। मेरा दोस्त मेरे पास आया था। उसका चेकअप करने के बाद मैंने उसे बताया था कि तुमको जहरीली दवाई दी जा रही है जिसका सीधा असर तुम्हारे दिल पे हो रहा है, इससे तुम्हारी मौत भी हो सकती है। उसने मजाक में उड़ा दिया, मगर जब दोबारा मेरे पास आया तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। अपने लड़खड़ाते हुए दोस्त को थाम कर मैंने पूछा था, क्या बात है, तुम्हारी हालत इतनी ख़राब कैसे हो रही है। तब उसने कहा था कि तुमने मुझे सच कहा था, मुझे जहर दिया जा रहा है और वह देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मगर उसने मेरे साथ प्यार में मेरे भरोसे को तोड़ रही है। अपने दोस्त की बात सुनकर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है। तो उसने मुझसे कहा था कि मेरी पत्नी का अफेयर चल रहा है। यह सब देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा मैं मर जाऊं। और फिर वो मर गया। मुझे रोता देखकर मेरे पति का दोस्त मुझसे कहने लगा कि तुम जैसी औरतों की जगह सलाखों के पीछे होती है। मैंने उससे कहा कि तुम जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर मुझे ऊपर से नीचे देख कर बोला कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, सारी सच्चाई, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा। फिर मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया। माँ बाप को भी मैंने इस बात के लिए राजी कर लिया था। 2 दिन बाद उसने सिर्फ अपने दोस्त का बदला लेने के लिए मुझसे शादी की थी। वह मुझसे दिन रात जानवरों की तरह काम करवाता था। मैं दिन भर भूखे प्यासे रहकर उसके घर को संभालती थी। गलती हो जाती तो मुझे बहुत मारता भी था। एक दिन मैं घर का काम निपटाने के बाद हॉस्पिटल के लिए निकली थी तो रास्ते में मुझे पुराना आशिक मिल गया। वो मुझे बहुत गुस्से में देख रहा था और गालियां देते हुए कहा कि तुम इस भूल में मत रहना कि मैंने कभी तुमसे मोहब्बत की थी। मैं तो बस टाइम पास करना चाहता था, तुम्हारे शरीर को हासिल करना चाहता था, मगर तुम मेरे काबू में नहीं आ रही थी। इसीलिए मैंने अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया था। मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी बात मान के मैंने अपने पति को मार डाला, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। और फिर जब मैं घर आई तो देखा कि मेरे दूसरे पति ने भी अपनी पसंद से शादी कर ली थी और उसने मेरी नौकरानी से भी बुरी हालत कर दी थी। ज़िंदगी बस अब एक ही खुशी नज़र आती थी कि जब मेरा बच्चा दुनिया में आ जाएगा तो उसके सहारे ज़िंदा रह लूँगी। लेकिन भगवान ने यहाँ पर भी मेरे साथ गलत किया। मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। मैं बहुत रो रही थी। पैदा करने वाले बच्चे को ही मैंने अपने हाथों से खो दिया था। अब मैं जब अपने बारे में सोचती हूँ तो मुझे अपने आप पर बहुत नफरत होने लगती है। मैंने यह खूबसूरत और पवित्र रिश्ते को मौत के मुंह में ढकेल दिया। पति को बर्बाद ना किया होता तो आज ये सब ना होता। मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिली थी। अगर आज हम किसी के साथ धोखा करते हैं और गलत कर रहे हैं तो कल हमारे साथ भी यही होगा। कभी कभी अच्छी चीज़ें खोने के बाद ही हमें एहसास होता है कि हमने कितना बड़ा नुकसान उठाया है। तो आप लोग बताइए कि क्या वो माफ़ी के काबिल थी या नहीं। मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।